रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। पहला हो गया अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। एक ही कंपाउंड से, मतलब 1-1 एलिमिनेशन है। CH3 प्लस अल्कोहलिक केवस दे दो तो CCl3 माइनस बनाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ CCl3 माइनस, H प्लस तो गया तो माइनस आएगा, तो माइनस चार्ज इन मोर स्टेबल ऑन क्लोरीन, ये CCl2 बच जाता है। डाई क्लोरो कार्बीन, ये कहाँ यूज होता है? हीमरटाइमन, कार्बाइलामीन और एल्कीन के एडिशन। ये 3 जगह पे यूज होता है हम लोग का। अल्फा बीटा एलिमिनेशन 1-2 ना, यहाँ एल्कोहलिक केवस दोगे तो वो ये हाइड्रोजन को हटाएगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, इधर जाएगा, तो ये 1-2 एलिमिनेशन है। CH2 CH2 होगा। डेल्टा H पॉजिटिव एज weak pi bond breaks and strong sigma bond is formed. देख लो, इतना क्लियर है? विच पाई बॉन्ड? एल्कीन बनाना, सारे सैचुरेटेड है, सिग्मा बॉन्ड तो जगह एल्कीन बन गया, उल्टा लिख दिया। यहाँ लिखने में उल्टा लिख दिया, बोलने में भी एज वीक पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड इज ब्रोकन। अभी सही हुआ, अभी करेक्ट है ना? हाँ सर, तुम लोग इधर आ सकते हो, क्लासरूम में बैठ के पढ़ सकते हो। ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड इज ब्रोकन, वो ब्रेक हो गया, और वीक पाई बॉन्ड इज फॉर्म। तो बहुत सारे एसआरजी के बच्चे नर्चर से, इंक्यूब से, सबसे आके बैठ के पढ़ते रहते हैं, नोट्स भी क्लियर करते रहते हैं। आके यहाँ बैठ के पढ़ सकते हो। गौरव सर रहेंगे, मैं रहता हूँ, डीडी सर रहते हैं, तो तुम्हें डाउट्स पूछ सकते हो। बस ये मत करना किसी से कि कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो कोई टीचर चैप्टर नहीं पढ़ा पाएगा। 20 आर देयर इन योर रूम। हाँ वैष्णव, तो वो लोग जितने क्वेश्चंस पे डाउट होगा वो कर सकते हो सबसे। नर्चर बैच, उससे बैठ के पढ़ते हैं। पिछले बार लीडर बैच भी तो बैठ के पढ़ते ही रहते थे आपस में, तभी तो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, पूछते थे आपस में।
ओके। अब ये करेक्ट है ना? ठीक है, नेक्स्ट थर्ड। तो यही मेन करेंगे हम लोग, T2 एलिमिनेशन। ये तो बाकी डेफिनेशन है। अल्फा गामा एलिमिनेशन, CH2X, ऐसे बन जाएगा। कंडीशन फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। उसमें क्या है, RH से तुम्हें दोनों मिलता है। निशान एंड सोनिश, अच्छा इस बैच के निशान एंड सोनिश, ओके। हाँ, नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था बीच में। ये बहुत प्रॉब्लम है, फिर मोबाइल नेटवर्क ले रहा हूँ। हाँ, तो ये मैं बता रहा था, CH2H, CH2 लिविंग ग्रुप है। ये क्या है, हार्ड एसिड है। इसके लिए हार्ड बेस, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। जब किसमें क्या था, एल, इस पे अटैक करना था, तो सॉफ्ट एसिड के लिए सॉफ्ट बेस चाहिए था, मतलब वीक वीक बेस चाहिए था यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के लिए। सॉफ्ट बेस, और इसके लिए हार्ड बेस मतलब स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। हाँ वैसे
बताओ। सर आपने अभी क्या 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 बोला, पूरा रिपीट कर दो क्योंकि आपका आवाज बहुत कट रहा था। ओके। आपने जो कंडीशंस बोल रहे थे, आप कंडीशंस बता रहे थे, वो रिपीट करना करो प्लीज। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैंने बताया था कि सॉफ्ट नहीं, बेस अटैक करता है कंडीशंस। ना। हाँ, हाँ। कंडीशन न्यूक्लियोफिलिक में बताया था कि सॉफ्ट बेस अटैक करता है। तो मतलब वीक बेस होगा तो सब्स्टिट्यूशन दे देगा। और एलिमिनेशन में क्या है कि हाइड्रोजन को हटाना आता है। हाइड्रोजन क्या है? हार्ड बेस है, हार्ड एसिड है, के लिए हार्ड बेस चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। तो एलिमिनेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस और सब्स्टिट्यूशन के लिए वीक बेस। हम्म। यही यहाँ पे कंसेप्ट हो गया कि ये इससे क्या होगा, ऐसे जाएगा क्योंकि ये हार्ड एसिड था, तो ये एलिमिनेशन जाएगा, उसके बाद बोला सब्स्टिट्यूशन होगा। नाउ हम लोग करेंगे अल्फा बीटा एलिमिनेशन। यही मेन होगा हम लोग के लिए, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। इसमें एक तो CH बॉन्ड एंड दूसरा Cl बॉन्ड, बॉन्ड्स आर ब्रोकन। मतलब C के साथ H है, C के साथ X है। यदि पहले कार्बोकेटाइन बन गया, ये X एलिमिनेट हो गया, X के जगह L लिखो, तो ये 2 स्टेप प्रोसेस होगा। तो ये E1 हो गया कार्बोकेटाइन बनेगा। इसमें अल्कोहलिक केओएच का काम नहीं आ रहा, और वो कब होगा वो देखते हैं। E2 मतलब बेस भी इन्वॉल्व होगा इसमें, तब ये इधर शिफ्ट करते जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ये 1 स्टेप प्रोसेस होगा। तो ये होगा E2 एलिमिनेशन। और E1CB में क्या होगा, पहले जो बेस आएगा H+ को ही लेके निकल जाएगा, तो यहाँ जो बच जाएगा C- के साथ Cl, ये होगा कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस, ये हो जाएगा E1CB एलिमिनेशन यूनिमॉलिकुलर कंजुगेट बेस। तो ऐसे आएगा। तो 3 स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, E1, E2, E1CB। E1 में क्या होगा, 2 स्टेप प्रोसेस। पहले कार्बोकेटाइन बन गया, राइट। हाँ, फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, उसके बाद हम्म, पहले कार्बोकेटाइन बन गया, उसके बाद के स्टेप में क्या होगा, फिर ये एलिमिनेट होगा, यहाँ C डबल बॉन्ड C आएगा। ये स्लो स्टेप और ये फास्ट। ये जस्ट लाइक SN1 हो गया, कार्बोकेटाइन, देन नेक्स्ट स्टेप फास्ट। E2 में क्या हो गया, जैसे SN2 होता है, एक स्टेप में होगा, ट्रांजिशन स्टेट फॉलो होगा, डायरेक्टली ये फॉर्म होते जाएगा। E1CB में एलिमिनेशन यूनिमॉलिकुलर कंजुगेट बेस, इसमें कंजुगेट बेस फॉर्म हो जाता है, H+ पहले हट जाएगा। E1 में L पहले गया, E2 में H और L दोनों एक साथ गए, और E1CB में पहले H जाएगा, कंजुगेट बेस बनेगा। उसके बाद ही रिएक्शन। ओके। इसके बाद E2 मैकेनिज्म करते हैं। E2 मैकेनिज्म में क्या है, जैसे RX ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, तो एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन था, अल्कोहलिक KOH ये होगा, क्योंकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है C2H5OH, और OH माइनस लोगे तो क्या बन जाएगा, C2H5O माइनस प्लस H2O। तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये अल्कोहल और ये KOH। तो अल्कोहलिक KOH इज दिस, स्ट्रॉन्ग बेस से एलिमिनेशन होगा। RO माइनस, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 है, जहाँ RO माइनस काम नहीं करेगा वहाँ NaNH2 दे दो। बेसिक क्वेश्चन कैसे था, CH3 माइनस NH2 माइनस RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ऐसे था ना, RO माइनस।
तो ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। तो जब RO माइनस नहीं हुआ, जो ऑर्डर बताया था GOC में, इससे मालूम चल रहा है कि NaNH2 भी ले सकते हो, या RO माइनस एक और थर्ड ब्यूटाऑक्साइड ले लो, टर्सरी है ना ये ब्यूटाऑक्साइड, PO माइनस A प्लस, फिर से चाय बनाओ। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, वही एलिमिनेशन आ जाएगा। और अल्कोहल रहा तो उसके लिए कैसे करते हैं हम लोग, Al2O3 P2O5 और POCl3 सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। किसी के साथ बीट करो तो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन एंड फॉर्म क्या होगा, एल्कीन इज फॉर्म। तो ये सब भी E2 मैकेनिज्म होगा। जैसे कि कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ OH है, इसको Al2O3 के साथ हीट कर दो तो ये OH और EH यहाँ से एलिमिनेट होगा ऐसे, या 2 पे रहे तो 2 चांस हो जाता है, तो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा ना, ऐसे बन जाएगा। फिर ये H एलिमिनेट होकर एल्कीन पे आएगा। तो ये E2 हो गया, दोनों एक साथ। अल्कोहलिक के केस में भी क्या हो गया, जो भी बता रहा था मैं, C है H है, X हो गया, अल्कोहलिक के OH दोगे तो बेस आएगा, उसको एलिमिनेट करके अल्कीन बना के, ये हो गया E2। बस 2 मिनट टाइम दो। ओके, हाँ बोलो, ये क्लियर है ना। ठीक है, तो इसको एलेबोरेट करते हैं तो ये क्या हो गया, इज अ बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। इसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है ना, रेट क्या होगा, K इंटू रिएक्टेंट इंटू बेस, दोनों इन्वॉल्व है, स्ट्रॉन्ग बेस रहता है। इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मिंग साथ में होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग आर साइमल्टेनियस
transition state is formed, one step process. So rate किस पे डिपेंड करेगा? हमेशा डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट इज क्लोजर टू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या है? एल्कीन. तो रेट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन. जैसे कि ये ग्राफ ऐसे जाएगा ना, तो ये ट्रांजिशन स्टेट, ये एल्कीन. तो ट्रांजिशन स्टेट में कैरेक्टर किसका होगा? आर एक्सप्रेस बेस, जस्ट लाइक एल्कीन होगा ना. हाँ, तो जिसमें एल्कीन ज्यादा स्ट्रांग होगा, जैसे 3 डिग्री या रेट ग्रेटर होगा देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री. 3 डिग्री में मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री. कैसे बनेगा वो देखिए. अब ये CH2 है, CH2Br H हो गया, तो अल्कोहलिक KOH दोगे एंड हीट दोगे, तो जो बेस है वो इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, H की ओर इसको लेके जाएगा. ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होगा, इसके ओर आएगा और ये बाहर आएगा. इट फॉलोज ट्रांजिशन स्टेट. तो ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा? ये ब्रेकिंग में आएगा, इसके साथ ये बेस फॉर्म होगा, इसके बाद इधर गया, यहाँ पे भी इस तरह से आ जाएगा, देन CH2, देन यहाँ से ब्रेकिंग में Br. तो Br बाहर जा रहा था, डेल्टा माइनस आएगा, बेस निगेटिवली चार्ज होता है तो H को लेके गया, तो इससे धीरे धीरे H प्लस बन के जाएगा, तो इस पर डेल्टा प्लस होगा. बीच में एल्कीन का स्टेट आ गया, ट्रांजिशन स्टेट में एल्कीन का आ गया ना. फाइनली क्या हो गया? पूरा ब्रेक हो गया, Br माइनस बाहर आ गया, वहां बेस के साथ H आ गया. अब H के जगह D और T रहे तो क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी किसका होता है? Ct greater than Cd than Ch. So if we replace beta hydrogen by deuterium and tritium, then rate decreases. क्यों? आइसोटोपिक इफेक्ट. एक ही स्टेप है. अब E1 में कोई फर्क नहीं पड़ता, E1 में तो ये H का ब्रेकिंग है ही नहीं, यहाँ H है कि D है कि T है, क्या फर्क पड़ता है उससे. बट यहाँ D हो गया तो हाई बॉन्ड एनर्जी ना, तो जल्दी ब्रेक ही नहीं होगा. स्लो रेट यही रहेगा ना. ओके. और इसका क्या क्या होगा? कंडीशंस, कंडीशंस पे देखें. तो आ जाएगा फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट, इक्लिप्स नहीं, स्टैंडर्ड होगा. तो ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा. हैज एबिलिटी टू स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट, देन स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस भी यही काम करेगा. स्ट्रॉन्ग बेस होगा तभी निकलेगा ना पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. क्यों पोलर अप्रोटिक? पोलर सॉल्वेंट दोगे तो HB वो L को पहले एलिमिनेट कर देगा. लिविंग ग्रुप हो सकता है कि पहले एलिमिनेट कर दे. फिजिबल ना. हाँ, लिविंग ग्रुप हो सकता है कि पहले एलिमिनेट होने लगे. तो वो ध्यान देना पड़ेगा आपको कि व्हाट डू वी वांट कि लिविंग ग्रुप पहले ना निकले, है ना.
तो SN2 में भी यही बताया था ना, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट दोगे, प्रोटिक नहीं देंगे। प्रोटिक दोगे तो SN1 को फेवर करता है, अब प्रोटिक SN2 और E2 को फेवर करेगा, राइट। और लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए? मॉडरेट लिविंग ग्रुप। ये याद होगा, वहां लिविंग ग्रुप बताया था। सुपर लिविंग ग्रुप क्या फेवर करेगा? कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, मतलब SN1 और E1। और यहाँ पे टेम्परेचर हाई होना चाहिए, तभी एलिमिनेट होगा। अब इसमें क्या हो गया, इफ मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन, तो क्या होगा? मोर स्टेबल alkene is मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट, इसको क्या बोलोगे? सज्जक रूल। सज्जक रूल से ये होगा मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, तो अभी जैसे कि लेस स्टेबल प्रोडक्ट, तो हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन्स प्रोडक्ट, ये किस केस में फॉर्म होगा वो देखेंगे हम लोग। इन केस ऑफ E1CB, पुअर लिविंग ग्रुप हो गया। E1CB मतलब पुअर लिविंग ग्रुप, फ्लोरीन, Sr2+। अच्छा, ये उस समय देखेंगे, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा वो बाद में देखेंगे, अभी तो सज्जक प्रोडक्ट की मेजर करना। तो CH3 CHBr CH2 CH3 हो गया। अल्कोहलिक KOH दे दो, तो 2 बीटा हाइड्रोजन है, ये अल्फा ये बीटा, ये बीटा। तो टर्मिनल वाले को हटाएगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा ब्यूटवानिन, ये माइनर होगा। और इसको एलिमिनेट किया तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH के साथ CH3 ब्यूट 2 ऐसे, ये मेजर होगा। ये 20%, तो ये 80%। और उसमें भी ट्रांस ग्रेटर देन सेस, मतलब 75% ट्रांस और 25% सेस। ये हो गया सज्जक प्रोडक्ट, मोर स्टेबल प्रोडक्ट ना। और जो माइनर बन गया है लेस स्टेबल, वो क्या है? हॉफमैन प्रोडक्ट। तो बनेगा दोनों, बट तुम्हें कौन सा लेना है? जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा उसी को कंसिडर करते हैं। ओके, हाँ, मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड। और हॉफमैन, अब लिख देता हूँ यहाँ पे, हॉफमैन अभी समझ में आ रहा है ना। इन केस ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप, हॉफमैन इज पुअर लिविंग ग्रुप लाइक व्हाट? फ्लोरीन Nr3+ और Sr2+, ये डायरेक्ट याद कर लेना है ना। जैसे कि CH2 CH3 CH2 CHF
CH3 हुआ ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा तो ब्यूट-2इन, बट यहाँ जो मेजर होगा CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूट-1इन, ये मेजर होगा। ओके, दूसरा, इफ बेस इज बल्की, बल्की बेस मतलब क्या होता है, RO माइनस की हम लोग बात करें, जैसे कि CH3O माइनस, C2H5O माइनस मतलब CH3CH2O माइनस, आइसोप्रोपोक्साइड ले लो, CHO माइनस, ये CH3 हो गया, एंड टार्ट ब्यूटॉक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड एंड टार्ट ब्यूटॉक्साइड। यहाँ जो होगा सेट्जेफ और ये है हॉफमैन, तो ये मेजर होगा ये दो के केस में, और ये माइनर, और यहाँ बल्की बेस है, हॉफमैन मेजर होगा और सेट्जेफ माइनर होगा। ऐसा क्यों होगा बता सकते हो? बल्की बेस में क्यों हॉफमैन मेजर हो रहा है? बल्कि बेस होगा तो वहां तक अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, हिंड्रेंस आता है। ओके, हाँ, अनहिंडर्ड था ये सभी, मतलब कि हम लोग ऐसे ले लें, ये H हो गया, यहाँ H हो गया, ये हिंडर्ड है, ये हिंडर्ड हाइड्रोजन, और ये अनहिंडर्ड है। तो बल्कि बेस जब तुम लोगे CH3 माइनस, ये बड़ा सा बेस है तो वो इधर जल्दी अटैक नहीं करेगा, इस साइड अटैक करेगा। ओके, इफ बीटा कार्बन एज हिंड्रेंस, तो भी यही होगा, मतलब CH3 CH के साथ Br हो गया और CH हो गया, और यहाँ पे C के साथ 3 CH3 ले लो, ये बहुत बल्कि हो गया इस साइड। इवन अल्कोहलिक KOH दे भी दे, तो जैसे एक्वस KOH दोगे तो भी मतलब SN2 प्रॉब्लम आता था उसमें, यहाँ पे भी क्या होगा, ये नहीं हटा पाएगा, हिंडर्ड, तो टर्मिनल हटाएगा, तो अल्कोहलिक KOH हो के भी ये क्या हो जा रहा है, हॉफमैन। ये थर्ड केस है, थर्ड केस हो गया। एक तो लिविंग ग्रुप बता दिया, फ्लोरीन SR2 प्लस NR3 प्लस, फिर बेस के केस में, और एक हो गया सब्सट्रेट में ऐसा चेंज होगा तो भी, दो केसेज और है हॉफमैन के। एक है फोर्थ केस, if 1
or more double bonds are present in alkyl halide, तो भी हो सकता है। जैसे कि ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH, CH CH3। अल्कोहलिक क्योज दोगे तो राइट साइड में आएगा तो रेजोनेंस आ जाएगा ना, तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट ही बनाना था वो, तो CH डबल बॉन्ड CH2 ये बनेगा मोर स्टेबल प्रोडक्ट। बट एलिमिनेशन कहाँ से हुआ, मोर सब्स्टिट्यूटेड नाउ का लेस सब्स्टिट्यूटेड पे चला गया है ना, जिससे रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट बन सके। तो लेस सब्स्टिट्यूट, तो कहीं कहीं लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस रहा तो रेजोनेंस वाले केस में भी कर सकते हो। EI रिएक्शन वो क्या है, पायरोलिटिक एलिमिनेशन ऑफ एस्टर्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सब देखेंगे कैसे, ज़ैंथेट, ये सब EI। तो इसमें भी हॉफमैन आएगा। और एक हो गया, ये तो कर दिया ना, हाँ। इतना क्लियर है सबको। EI के बाद नहीं समझ में आया, EI ये सब केसेस हैं, तो इसको डिटेल में करेंगे क्या क्या EI के केसेस है। पायरोलिटिक एलिमिनेशन एस्टर का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, सल्फर ऑक्साइड, ज़ैंथेट, ये जब EI बताऊंगा ये चारों तो समझ में आएगा क्या क्या। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ P2 क्या है, both the eliminating groups should be what, anti periplanar, एंटी मतलब अपोजिट डायरेक्शन, एंड पेरीप्लेनर में मतलब क्या हो गया, सेम प्लेन। प्लेनर प्लेनर PX और PY ऑर्बिटल जो भी है, because why, pi bond formation takes place in ट्रांजिशन स्टेट, और प्रोडक्ट में भी आता है ना, एंड pi bond formation takes place by what, pi bond is formed with planar PX और PY, planar PX PY होगा तभी होगा। एंटी पेरीप्लेनर ये वर्ड हर जगह मिल जाएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए।
इसमें एंटी क्यों होना चाहिए? एंटी एलिमिनेटिंग ग्रुप्स गिव्स ट्रांस एल्कीन, ऐसा आएगा ट्रांस एल्कीन विच इज मोर स्टेबल देन सिस। इसमें ट्रांस टाइप का स्ट्रक्चर आता है तो ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए एंटी डायरेक्शन आना चाहिए। खैर ये सब थियरी है, मेन क्वेश्चन ही करना है तुम्हें। तो जैसे मैंने ये बताया था एडिशन एलिमिनेशन के लिए, मैंने प्लस बताया था, किसको ले लो? मीजो, सेम डायरेक्शन में हो गया सिस, सिन, एडिशन और एलिमिनेशन है ना, उससे मतलब नहीं है, एडिशन और एलिमिनेशन। एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, माइनस किसको लिया था? डी और एल, ट्रांस और एंटी, एडिशन और एलिमिनेशन। ये बताया था प्लस इंटू प्लस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस माइनस। तो एडिशन के लिए मैंने बता दिया, जैसे सिस प्लस सिन एडिशन क्या हो गया था? ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ना, सिस में सिन ऐड करोगे तो क्या बनेगा? मीजो बन जाएगा, ऐसा हो गया ना। एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा? मीजो प्लस सिन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन से तो एल्कीन बनेगा, सिस के ट्रांस, तो मीजो प्लस है, सिन को प्लस बोले, प्लस इंटू प्लस प्लस ना, तो प्लस क्या आएगा? सिस ना, ये हो गया एलिमिनेशन। डी और एल है और सिन एलिमिनेशन, क्या बनेगा? ये माइनस है अपोजिट साइड वाला, और ये प्लस, माइनस ही आएगा ना, तो माइनस क्या होता है? ट्रांस डी एन एल प्लस एंटी एलिमिनेशन, वो क्या होगा? माइनस इंटू माइनस इज प्लस ना, तो बन जाएगा सिस। अब क्या बच गया? मीजो प्लस एंटी एलिमिनेशन, प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस ना, मतलब ट्रांस। देख लो सब सही है ना, तो याद आया ये? कोई डाउट है तो बताओ देख के को। ओके डन। हाँ वैष्णव, सिन एडिशन इन ट्रांस मॉलिक्यूल, हाइड्रोजनेशन ले लो, एल्कीन में बताया था ना, कि ट्रांस एल्कीन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है? सिन सिन डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन से आके ऐड होगा ना, तो क्या बन जाता? तो इसलिए तुमने ये पूछा कि ट्रांस में कैसे ऐड करेंगे। सी डबल बॉन्ड है एच है, मिथाइल और मिथाइल, अब तुम ड्यूटेरियम भेज दो इधर से, तो जाके तो एक ही साथ स्ट्राइक करके इधर से जाएगा ना। ट्रांस प्लस सिन एडिशन क्या बन जाएगा? डीएनएल ना, बताया तो था एल्कीन में, एल्कीन में एडिशन सब क्लियर कर दिया, मिथाइल हो गया,
ये डी और डी, एच और एच, और दूसरा इसका मिरर इमेज। तो जब इस तरह से केस रहे, यहाँ एच है, बी आर है, यहाँ ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम है, मिथाइल मिथाइल है, अब तुमने अल्कोहलिक क्योच के साथ हीट किया, क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा तो एल्कीन सिस के ट्रांस। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? मिथाइल और मिथाइल कॉपी के नीचे है, दोनों डी कॉपी के ऊपर, एच और बी आर कॉपी के ऊपर। तो तुम सेम साइड से एच और बी आर को हटा दो तो मिथाइल के सामने मिथाइल, डी के सामने डी, मतलब सिस बन जाता है। बट ऐसा होगा नहीं, ये रोटेट होगा। रोटेट होकर क्या होगा? एच इधर 180 पे आ जाएगा, मिथाइल कॉपी से बाहर आ गया, एक मिथाइल कॉपी के नीचे एक मिथाइल कॉपी के बाहर। अब एच उस साइड चला गया, इसके ब्रोमीन के 180 डिग्री पे, तो ड्यूटेरियम एक दूसरे से 180 पे आ गया, तो ट्रांस होगा ना। तो ऐसे सोचना मुश्किल है इतना, जिसका इमेजिनेशन क्लियर है वही कर पाएगा। बट इस तरह से तो सोच सकते हो ना, ये प्लस फॉर्म, ये दोनों सेम साइड है ना, और ये माइनस, क्या आएगा? माइनस मतलब अल्कीन। कौन सा? ट्रांस ना, तो यहाँ पे ट्रांस बना दें। ओके, बी आर मिथाइल अल्कोहलिक KOH, बी आर मिथाइल वही अल्कोहलिक KOH एंड हीट, क्या क्या प्रोडक्ट होगा? यहाँ नहीं आएगा, मिथाइल कहाँ गया? यहाँ नहीं आएगा, मिथाइल भी तो है। तो हाइड्रोजन इसको अपोजिट चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर इधर, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके ऊपर है, एक हाइड्रोजन ऐसे नीचे भी है, तो बी आर ऊपर तो एच नीचे। अच्छा हाँ, यहाँ से मिल जा रहा है, तब तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे और मिथाइल रहेगा ऐसा, है ना? तो पोजिशन ठीक है तुम्हारा, बस मिथाइल में सकता है, सही कर रहे हो, गलती से छोड़ा होगा। ये सज्जह प्रोडक्ट मेजर होगा, तो ये मेजर आ गया। और हॉफमैन तो होगा ही नहीं उस साइड से, ये माइनर होगा ना। सेम डायरेक्शन से क्यों एलिमिनेट होगा? सेम डायरेक्शन से एलिमिनेट कर दोगे तो यहाँ पे मिथाइल हो गया, यहाँ पे ये माइनर। इस केस में क्या होगा?
यहाँ उल्टा हो जाएगा है ना, बी आर इधर है तो उसको एच कहाँ से मिल सकता है, यहाँ एच सेम साइड है, तो सेम साइड में तो रिपल्सन होगा ना, जब बेस आएगा तो इधर से नहीं आएगा, तो बेटर यहाँ पे एच नीचे है तो वो इसको लेके जाएगा बस। एक ब्रोमीन ऊपर है तो एक नीचे साइड रहे तो ही हो सकता है। यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला, ये मेजर होगा। ओके alcoholic and heat. बेंजीन Cl ऊपर है तो H नीचे मिलना चाहिए, H का पोजीशन नीचे कहाँ पर है, हो ही नहीं सकता, नहीं होगा, नो एलिमिनेशन। Cl और H शुड बी व्हाट, एंटी पेरिप्लेनर। तो अपोजिट कहाँ है, सारे हाइड्रोजन तो ऊपर साइड में है ना, Cl यहाँ पे ऊपर हो गया, इसका हाइड्रोजन भी कहाँ मिलेगा, यहाँ इसको इधर ही हाइड्रोजन मिला ना, और यहाँ भी इधर ही हाइड्रोजन मिला, हर जगह वही केस, नो एलिमिनेशन। ओके एलिमिनेशन इन हेलो साइक्लो हेक्सेन, हेलो साइक्लो हेक्सेन में करोगे, कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल था, चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल था, उसी में जाएगा, चेयर फॉर्म, और उसमें भी कौन सा लोगे, HNX एट एंटी पोजिशन, तभी फिजिबल है जब वो एक्सियल हो, है ना, देन ओनली एंटी पेरिप्लेनर आएगा, पेरिप्लेनर, और किसी केस में एंटी पेरिप्लेनर नहीं होगा, तो फिर और किसी में एलिमिनेशन नहीं होगा, मतलब व्हेन एक्स एट इक्वेटोरियल, इट्स एंटी पेरिप्लेनर बॉन्ड इज कार्बन कार्बन, सो नो एलिमिनेशन, मतलब CH आ ही नहीं पाएगा एंटी पेरिप्लेनर, जैसे ऊपर वाले में नहीं हो पाया था ना, एंटी पेरिप्लेनर नहीं था, तो जब चेयर फॉर्म बनाओगे, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, तो ये एलिमिनेट कर देगा, राइट, बट यहाँ पे तुमने एक्स ले लिया ना, तो इसका एंटी पेरिप्लेनर कार्बन कार्बन है, तो इसमें एलिमिनेशन, हाँ बट ये ध्यान रखना, इक्वेटोरियल है तो हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए ना, ये नहीं कि यहाँ पे दो मिथाइल दे दे यहाँ और यहाँ, और एक्स कर दे तब पूछे, तो इसका भी नहीं होगा।
एक तो चाहिए ना, एक हो सकता है ऐसा हो जाए, यहाँ पे एक H दे दे, एक मिथाइल दे दे और X दे दे, तो HX तो है तब वो, हाँ देख लो क्लियर है। ओके उस केस में टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, सिन वाला एंटी वाला ही होता है, तो जब ऐसे रहे, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट की बात नहीं कर रहा हम लोग, तो नहीं फिर हो पाएगा। ओके नाउ इवन मैकेनिज्म। इवन मैकेनिज्म के लिए क्या हो गया कि एक्स पहले निकल जाए, लिविंग ग्रुप पहले निकल जाए, कार्बोकेटाइन बन जाए, है ना। सी जो हो गया, अब यहाँ पे एच है, एल है, और यहाँ पे तुमने पुअर बेस दे दिया या वीक बेस लिखा, जैसे H2O के साथ ट्रीट कर दिया, ये तो वीक बेस है, तो ये H को ऐसे एलिमिनेट करेगा ही नहीं। हाँ तो ये इसको तो पहले ब्रेक करेगा कार्बोकेटाइन, क्यों, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन तो फिजिबल है ना, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा तो कार्बोकेटाइन आ जाए, और कार्बोकेटाइन हो गया तो यही आरडीएस है ना। इसमें एक ही स्टेप इन्वॉल्व है, पहले स्टेप में ये यूनिमॉलिक्यूलर, इसलिए इसको इवन बोलना है, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। नेक्स्ट स्टेप में जो H2 हो जाएगा, अब वो हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर सकता है, तो ये काम तो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है, तुरंत हो जाता है, तो ये फास्ट हो जाएगा। तो रेट किस पे डिपेंड कर गया, K इंटू रिएक्टेंट, और बेस पे डिपेंड क्या क्या नहीं, बेस तो इन्वॉल्व ही नहीं, जीरो है, रिएक्टेंट, एलिमिनेशन कौन सा हुआ, यूनिमॉलिक्यूलर। पहला स्टेप आरडीएस हो गया, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, दूसरा ये हो जाएगा, इसमें क्या होता है, कार्बोकेटाइन बना तो रीअरेंजमेंट भी होगा, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, कार्बोकेटाइन बना तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट भी होगा, एंड एक बार हो जाए तो सजेस्ट प्रोडक्ट ही बनाना, मोस्ट स्टेबल अल्कीन ही बनेगा, सजेस्ट प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो आइसोटोपिक इफेक्ट होगा क्या, नो, इन आरडीएस CH bond breaking is not involved, so no isotopic effect, कोई आइसोटोपिक इफेक्ट इसमें नहीं मिलने वाला। ओके हाँ, तो कंडीशन फॉर E1 क्या होगा,
E1 रिएक्शन कैसे कैसे हो रहा है? पहला, जिसमें स्टेबल कार्बोकेटायन कंटेनिंग रिएक्टेंट हो, प्लस इसमें क्या होना चाहिए, वीक बेस, हीट भी काम करेगा, हीट तो चाहिए ही चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप, तभी कार्बोकेटायन बनेगा। पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो हो सकता है कि H साथ में एलिमिनेट होने लगे, तब तो E2 हो जाएगा, ये H पहले एलिमिनेट हो गया तो E1C भी हो जाएगा। तो गुड लिविंग ग्रुप तभी कार्बोकेटायन बन पाएगा। और गुड लिविंग ग्रुप उसको निकालने के लिए क्या चाहिए, बेस तो वीक दिया था, सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक देना होगा, SN1 और E1 का सब एक जैसा कंडीशन, हाई टेम्परेचर, बिना हाई टेम्परेचर के तो एलिमिनेशन होता ही, यही होगा ना। अब RX है, इसको तुम पुअर बेस के साथ हीट कर रहे हो, ROH के साथ हीट कर रहे हो, वाटर के साथ हीट कर रहे हो, तो ये सब इवन ही होगा ना। एक्वस केओएच के साथ हीट कर रहे हो, एक्वस केओएच मतलब वाटर है, तो वो तो एक्वस केओएच दोगे तो SN2 हो जाएगा, बट हीट दिया हुआ है तो एक्वस मतलब वाटर ही वाटर है ना। अल्कोहलिक केओएच नहीं है, अल्कोहलिक केओएच स्ट्रॉन्ग था तब E2 होता, हीट है इसलिए एलिमिनेशन, तो बट होगा क्या है, E1 NH3 के साथ हीट किया, अब R3N है, इसके साथ हीट कर दो, ये तो वीक बेस है ना सब, या Ag2O मॉइस्ट ले लो, Ag2O मॉइस्ट इज बेसिकली AgOH, इसके साथ हीट कर दो तो भी वही होगा। तो ये सब कौन सा स्टेप हो गया, E1। इसे क्वेश्चन ऐसे दे दें, CH2Cl Et3N के साथ हीट किया हुआ, क्या होगा, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वीक बेस दिया हुआ, तो पहले एलिमिनेशन होकर कार्बोकेटायन रीअरेंज करोगे, रीअरेंज करके कार्बोकेटायन 6 मेंबर्ड के इनसाइड आ जाएगा यहाँ पे, एंड देन एलिमिनेशन, तो एंडोसाइक्लिक के एक्सोसाइक्लिक, एंडोसाइक्लिक मोर स्टेबल ना, एंडोसाइक्लिक मोर स्टेबल देन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यदि तुम बाहर साइड बना दो तो इसका अल्फा CH कम है, कितना है इसमें 4 अल्फा CH, और इधर 2 + 2 + 3 7 अल्फा CH, ये मेजर होगा ना। जब भी हीट करे तुम्हें इस तरह से प्रोडक्ट बनाना होगा, जैसे ये दे दें CH2 CH2Cl, और इसको वाटर के साथ, सिर्फ वाटर रहता था SN1, बट वाटर के साथ हीट है तो क्या होगा, E1, क्या प्रोडक्ट होगा, ट्राई करो, हिट भी है ना।
आई थिंक किया होगा। नहीं, वहीं पे क्यों बना रहे हो? काबो के टाइम बनाओ ना, काबो के टाइम बनाओ, रीअरेंज करो। या तो हीट नहीं रहता तो SN1, SN2 का तो चांस नहीं। इसको मतलब OH माइनस दे दिया जाए, एक्वस KOH मतलब, तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देता, CH2 CH2 OH ऐसे। ये क्या हो जाता है? SN2 H2O, और एक्वस KOH के साथ हीट रहे, हीट मतलब एलिमिनेशन, मतलब CH2 के साथ CH2 प्लस बन जाएगा। फिर रीअरेंज करोगे तो 1 डिग्री से वो 2 डिग्री पे आ जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट। उसके बाद रिंग एक्सपैंड होगा ऐसे, यहाँ, एंड देन यहाँ पे प्लस आएगा और वो इधर आ जाएगा। हाँ, सोच लो। क्लियर हो गया? एक्सोसाइक्लिक होगा, एंडोसाइक्लिक विल बी एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कहाँ आ रहा है? उसके लिए लगातार 5 बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होगा। हाँ, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब ROH हो गया, अल्कोहल तो इसके साथ भी होगा। H प्लस के साथ हीट करो, जैसे H प्लस मतलब ROH हो गया, H प्लस एंड हीट, R प्लस, देन एल्कीन। H प्लस कहाँ से आ सकता है? कॉन्क H2SO4। ये कॉन्क HCl कॉन्क HBr, वो सब्स्टिट्यूशन था, क्योंकि ClO4 माइनस वीक न्यूक्लियोफाइल HClO4 H3PO4 सब कॉन्क है। डाइल्यूट कर दोगे तब तो H प्लस वाटर ले जाएगा। कॉन्क रखोगे कंसंट्रेटेड, वाटर नहीं रहेगा तो H प्लस कहाँ पे अल्कोहल करेगा, अटैक करेगा अल्कोहल पे। H प्लस आएगा, इस पर अटैक करेगा, कॉन्क H2SO4 दिया हुआ, तो क्या बन जाएगा? ROHOH प्लस। अब यहाँ पे HSO4 माइनस है, राइट? ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बन जाएगा? R प्लस। तो ये इस पे अटैक नहीं करेगा, हीट दिया हुआ है ना, बट वही Br रहता है तो अटैक कर जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? एलिमिनेट करके अल्कीन। तो वही ROH और HBr दे दोगे तो Br माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो जब वो R प्लस बनेगा ना तो Br माइनस इस पर अटैक करके RBr बन गया। उसने बताया था 1 डिग्री क्या होता था? SN2, 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री SN2, एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री SN1। फॉर व्हाट? वही HBr, HI, HCl, ये सब जो था। जबकि ROH एंड कॉन्क H2SO4 दो, और हीट दिया हुआ है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो भी रहेगा E1 होगा, मतलब C प्लस इस फॉर्म। देख लो, समझ में आया क्या कंसेप्ट आया इधर?
ओके हाँ ठीक, ये क्लियर हो गया। तो कौन के साथ ये एक क्वेश्चन बना दो, बहुत फेमस क्वेश्चन है। वो एच है, कॉन्क H3PO4 की, इसीलिए वेरी स्ट्रॉन्ग वाला एसिड लिया H2SO4 H3PO4 HClO4। हाँ प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट प्रोडक्ट बना के दिखाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंज करो, देन बताओ। ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाया तुमने? अच्छा सही बना। सिर्फ मैं ये क्या करता हूँ, उसको हटा देता हूँ। हाँ सही किया था तुमने, समझ में आ गया। दो स्ट्रक्चर ओवरलैप कर रहे थे बस ये। ये होगा, यहाँ क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन होगा तो रिएक्शन से ऐसे ब्रेक होगा, राइट। तो यहीं पे दो मिथाइल, उसके बाजू पे प्लस चार्ज, देन मिथाइल शिफ्ट। तो यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट, देन मोर स्टेबल एल्कीन, यहीं पर आएगा ना। हाँ, सही जफर। ओके, तो जैसे ये हो गया पीएच, CH, PH, CH, OH,
CH3 H प्लस के साथ हीट करोगे कार्बोकेटाइन बनेगा CH2 CH CH प्लस CH3 रीअरेंज करोगे इस साइड आ जाएगा CH2C प्लस CH2CH3 ये तो हाइड्रोजन एक ही साइड है राइट साइड में है ना तो ऐसा ही आ जाएगा PHCPH डबल बॉन्ड C के साथ H और CH3 क्लियर हुआ क्या करना है प्रोडक्ट एक और बता दो यहाँ पे OH हो गया ये 5 मेंबर रिंग यहाँ पे H प्लस के साथ हीट क्या प्रोडक्ट होगा ओके यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज और 5 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड के बाद प्लस चार्ज रहे तो एक्सपैंड होता है एक्सपैंड हो जाएगा तो ये ब्रिजेड वाले पे प्लस आएगा फिर यहीं पे बीच में एल्कीन आ जाता है ना ये सब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही फेमस फेमस क्वेश्चन है इसी पे आईटी के क्वेश्चन इधर उधर मोल्ड करके आते रहते हैं क्लियर नाउ E1 CB reaction E1 CB unimolecular reaction कंजुगेट बेस मतलब इसमें कंजुगेट बेस इन्वॉल्व है राइट तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा H प्लस रिलीज होता है एंड देन सेकेंड स्टेप में H प्लस रिलीज होकर कार्बन आयन बनेगा एंड वो कार्बन आयन आगे जाता है मतलब रेट जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू K इंटू कार्बन आयन तो इसका कंडीशन क्या है कंजुगेट बेस कंडीशन पहला हो गया पुअर लिविंग ग्रुप एग्जांपल फ्लोरीन Sr2 प्लस Nr3 प्लस ऐसे दूसरा reactant must have strong acidic nature in beta hydrogen का strong acidic nature होगा तो beta hydrogen for this what more acidic कब होगा beta hydrogen should be attached to more should be attached to
स्ट्रॉन्ग -I और -I, तभी हाइड्रोजन एसिडिक होगा। और एसिडिक हाइड्रोजन को हटाना है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस यूज्ड। तो क्या मैकेनिज्म होगा, पहले जैसे कि ये H हो गया, यहाँ पे क्लोरीन हो गया, अब तुम यहाँ पे बेस दे दो, बेस पहले हाइड्रोजन को ही लेके जाएगा, ये फास्ट होगा ये पार्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। फ्लोरीन का -I भी स्ट्रॉन्ग है ना, ये -I, इससे क्या हो जाएगा, पहले यही निकल गया, तो कंजुगेट बेस बन गया। अब यहाँ पे RDS होगा, सिंस फ्लोरीन इज ए पुअर लिविंग ग्रुप, तो धीरे धीरे बाहर जाएगा ये कंजुगेट बेस के रेस्पेक्ट में यूनिमोलिकुलर है ना, बेस तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, तो C डबल बॉन्ड C आ गया। तो रेट इस पे डिपेंड होगा K इंटू C-CF, ये जो बेस हो गया यहाँ पे फास्ट हो गया। अब इसका K इक्विलिब्रियम लिखोगे, पहले रिएक्शन को इक्विलिब्रियम दिखा दूंगा वैसा, तो K इक्विलिब्रियम विल बी, ये जो कंजुगेट बेस बना वो F इंटू व्हाट, ये CH वाला पार्ट इंटू बेस। ये दो इक्वेशन से यूज करोगे तो क्या होगा, कंजुगेट बेस रेट का वैल्यू जो हो गया K इंटू ये रिएक्टेंट इंटू बेस, इसके प्रोपोर्शनल हो गया ना, ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन आता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। स्लोएस्ट स्टेप इज व्हाट, यूनिमॉलिकुलर। और तो रिएक्टेंट नहीं है, जब तुम रिएक्टेंट के टर्म में करने चले तो क्या आ जाएगा, दिस इनटू दिस ना, ये वैल्यू, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो। एक्चुअली ये ऑर्डर पूछे कि कितने सेकंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो सेकंड ऑर्डर को फॉलो करने वाले E2 भी लिखोगे और E1CV भी उसी में लिखेंगे। हाँ, ओके। तो इसमें होता क्या है, क्यों ये हॉफमैन प्रोडक्ट बना, CH3CH, ये H हो गया, CH के साथ F है, ये CH है, CH2 के साथ H, ये मोर एसिडिक होता है और ये लेस एसिडिक होता है। इसका रीजन क्या होता है, जब तुम ये कंजुगेट बेस बनाओगे तो इसे, इसका प्लस साइड डिस्टेबल करेगा। अब टर्मिनल से हटा दिया तो मोर स्टेबल होगा, और लेस स्टेबल ये है कंजुगेट बेस, और ये मोर स्टेबल कंजुगेट बेस। इसलिए कहाँ से हटाएंगे, टर्मिनल से हटाओगे ना, तो बेस जब आएगा तो कहाँ से एलिमिनेट करेगा, फर्स्ट ये, सेकंड ये कम बनेगा, ये माइनर होगा, और ये मेजर हो गया। जब यही मेजर हो गया, इससे फिर एलिमिनेट होगा तो क्या बन जाएगा, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, हॉफमैन प्रोडक्ट ना। अब क्लियर हुआ हॉफमैन कब मेजर हुआ, क्यों मेजर हुआ, फ्लोरीन Sr2+ NR3+ के केस में ये मेजर है, क्यों मेजर है,
इस केस में ये दो स्टेप कौन सा हो गया? पहले स्टेप में इधर जाएगा, यहाँ क्या बन गया? कार्बन आयन, ये बनेगा, फिर वो यहाँ से ये RDS है, इसका बड़ा रहेगा एक्टिवेशन एनर्जी, फिर ऐसे आएगा। क्लियर ना? तो दूसरा स्टेप RDS था ना, पहला स्टेप कार्बन आयन का था। चेक कर दिया, और HCME कर लेते हैं, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, सही रहेगा। CH3 CH, और स्टूडेंट आ गए, अच्छा पढ़ने वाले भी आते हैं, और बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे बैठ कर पढ़ते हैं। खाने से इनका रिजल्ट बहुत अच्छा था, इसके रीजन होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बैठ कर पढ़ते रहते हैं, यहाँ पे आपस में डिस्कस भी करते हैं। और नर्चर वाले होंगे, नर्चर में सब बात करते हैं, वही इन चीज में सीरियस हो जाते हैं। हर बार का हुआ, अभी नए नए मिले हैं, पहली बार आपस में बात भी हो जाती है, फिर बाद में वही सीरियस हो जाते हैं। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, followed by elimination. Hoffman exhaustive methylation, HEME, followed by elimination. Exhaustive methylation, elimination. HEME करके हर जगह लिखा रहेगा, Hoffman. जैसे कि RNH2 दे दें, या NH3 ही ले लो, और इसके साथ मिथाइलेशन, मान लो CH3 एक्सेस दे दें, तो क्या होगा? पहले ये अटैक करेगा तो ये बाहर, तो ये CH3NH2 आ गया। अब CH3 एक्सेस है, एक बार फिर अटैक करेगा, ये 1 डिग्री अमाइन से फर्दर किस में आ गया? ये CH3NH CH3 2 डिग्री अमाइन, अगेन CH3X आएगा, नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करेगा, ये क्या हो जाएगा? CH3N CH3 CH3, ये 3 डिग्री अमाइन, एंड एक बार और करोगे, नाइट्रोजन पे प्लस नहीं था अभी तक, तो लोन पेयर ही है, अगेन अटैक करेगा, तो क्या होगा? N प्लस CH3 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 क्वार्टरनरी अमाइन, 4 डिग्री अमाइन। तो हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन क्लियर हो गया। इसको हीट करने से क्या होता है? जैसे कि सपोज C2H5N प्लस CH2CH3 है, और ये सभी वही है, C2H5 C2H5। अब इसको हम लोगों ने हीट कर दिया, यहाँ पे X माइनस है, इसको AgOH के साथ हीट करोगे तो पहले तो ये एलिमिनेट हो गया, Ag प्लस और X माइनस रेसिपिटेट हो गया। अब OH माइनस के हाइड्रोजन को हटा दिया, वहां पे N प्लस ET, मिथाइल की जगह इथाइल लिया, मिथाइल लिया तो एलिमिनेशन ही नहीं होता, ब्यूटा हाइड्रोजन तो चाहिए ना, मिनिमम ये चाहिए, तो कंजुगेट बेस बन गया ये। अब नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि Nr3 प्लस है, याद करो NR3 प्लस क्या था?
E1CB। हाँ तो ये एलिमिनेट होगा तो इधर जाएगा ना, तो यही RDS था ना, तो क्या बन जाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NET3 बाहर आ गया। अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहा, CH3N प्लस CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, इसको OH माइनस के साथ हीट करें तो क्या प्रोडक्ट होगा। IT का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। हाँ बताओ। OH माइनस के साथ ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, ये प्लस आई आएगा इसका है ना, लेस एसिडिक, और ये लिस्ट एसिडिक। कौन सा हटेगा, वही हटेगा ना, तो यहाँ पे MEN प्लस CH2 माइनस यही बनेगा ना, और यहाँ पे ET और प्रोपाइल एज इट इज रखो। नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट हुआ तो इधर आ जाएगा वो, इट फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके क्लियर हो गया ये। ओके NH है, यहाँ फर्स्ट स्टेप में CH3X एक्सेस दे दिया गया, एंड देन Ag2O मॉइस्ट के साथ हीट कर दिया गया। क्या प्रोडक्ट बनेगा, पहले तो नाइट्रोजन का लोन पर अटैक किया, CH3 पे X बाहर, फिर से एक CH3X आएगा,
इसमें नाइट्रोजन का लोन पर अटैक किया, एक और एक्स बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, NMe के साथ प्लस, राइट। अब फिर Nr2 प्लस आ गया, तो यहाँ से ये बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन, यही है ना, हाँ, ये हाइड्रोजन, यही एलिमिनेट होगा, तो कंजुगेट बेस बना दोगे, या एक पे मिथाइल दे दो, तब किधर से करेंगे, ये मिथाइल है, ये लेस एसिडिक होगा ना, मिथाइल है यहाँ पे, और ये क्या हो गया, मोर एसिडिक, मतलब यहाँ पे एक साइड में मिथाइल दिया हुआ, तो एलिमिनेशन कहाँ से हो गया, जैसे करोगे तो यहाँ मिथाइल, और यहीं से H प्लस हट गया, माइनस आ गया, देन फिर ये शिफ्ट करेगा तो इधर आ गया वापस, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड मिथाइल NMe2, फिर से MEX अटैक करोगे, क्या आएगा, NMe3 प्लस, मान लो MEX एक्सेस दे दिया, यहाँ पे G2O मॉइस्ट दिया हुआ है, तो फिर से वही होगा, ये जो मिथाइल था यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, तो इस पर इस साइड भी डबल बॉन्ड, ऐसा देख लो, इक्वेशन याद आया होगा शायद कई लोगों को, अक्सर एग्जाम में देखा होगा। ओके, ये कर दिया, इसके बाद यदि मिथाइल दे देते तो क्या होता, तब तो एलिमिनेशन होगा ही नहीं, बीटा हाइड्रोजन नहीं है ना, तो कुछ और रिएक्शन फिजिबल है, और क्या है, OH माइनस के साथ हिट करोगे, हिट किया हुआ है, वो इसको रिप्लेस कर सकता है ऐसा, तो CH3OH बन जाता है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, और ये NMe3 है, तो इस केस में सब्स्टिट्यूशन होगा, तो जैसे कि ये क्वेश्चन, उसी का वेरिएशन यहाँ पर आ गया, तो ये टर्मिनल है, यहीं से एलिमिनेट होगा ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये टर्मिनल का हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ ना, ये कर दिया, अब EI रिएक्शन है ना, EI रिएक्शन मतलब एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर, नो रिएजेंट रिक्वायर्ड, ओनली हीटिंग, नो रिएजेंट इज रिक्वायर्ड, क्या चाहिए, ओनली हीटिंग इज एनफ, इसके लिए क्या क्या होगा, पायरोलिटिक, पायरोलिटिक मतलब हीट करना, एलिमिनेशन ऑफ इसका एस्टर्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स, सेलेनियम ऑक्साइड, xanthate, क्या है ये सब, वो देखें,
reaction proceeds via what 5 or 6 membered cyclic transition state। इसमें एलिमिनेटिंग ग्रुप है, सिंस ये हीट करके आ रहा है तो बोथ द एलिमिनेटिंग ग्रुप इसमें सेम साइड होना चाहिए। अभी तक एंटी पेरिप्लेनर चल रहा था। बोथ द एलिमिनेटिंग ग्रुप शुड बी सेम पेरिप्लेनर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, जैसे CH3 CH2 CHO CO CH3 है और CH3 है। इसको हीट करोगे तो हॉफमैन प्रोडक्ट फॉर्म करना। हॉफमैन प्रोडक्ट इधर, तो हॉफमैन प्रोडक्ट कहाँ आ गया? EI में और E1CB में। तो हॉफमैन किधर आएगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 इस साइड में। उसका रीजन क्या है? ये CH3 CH2 CH O C डबल बॉन्ड O CH3 है। ये जो CH2 का H है उसको एलिमिनेट करेगा। तो होगा क्या है? बीच में डबल बॉन्ड आने वाला। ये ये इधर जाएगा, ये इस साइड जाएगा और इसका बॉन्ड वापस आ जाएगा। तो क्या बन गया? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ना, प्लस ये CO CO CH3 ऐसे ऐसे। ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन था ना, जिसमें 2 बीटा हाइड्रोजन था। ये बीटा था और ये बीटा था। तो जो लेस हिंडर्ड है वही जाएगा, ये नहीं। ये हिंडर्ड था ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला बीटा, तो तुम्हें लेस हिंडर्ड उठाना, इसलिए हॉफमैन प्रोडक्ट। अब कहीं पे 3 डिग्री अमाइन है, जैसे मिथाइल हो गया, और यहीं पे मान लो कि NMe है और तुमने इससे H2SO5 दे दिया, तो ये क्या है? फर्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड ना, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन होता है। तो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा? इधर मिथाइल N प्लस O पे माइनस, ये 2 Me आ जाएगा राइट। अब इसको जब हम लोग हीट करें तो क्या बनेगा? अब इसमें बेस नहीं देना, बेस इनसाइड ही है, सबके अंदर ही अपने बेस है। तो CH2 हो गया, ये H था ना, फिर सेम पार्ट N प्लस O माइनस, यहाँ पे बेस है ना, तो Me और Me। तो क्या करेगा? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, और उल्टा कर दिया, तो हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर जाएगा ना, हाँ ये इधर जाएगा। क्या रहा हो रहा है? अच्छा, सेम पोजीशन पे था, मैंने यहाँ पोजीशन चेंज कर दिया। होगा कैसे? हाँ ऐसे। अब ये इधर जाएगा, तभी तो एलिमिनेट हो सकता है राइट। और H और O के बीच में बॉन्ड हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड CH2, और ये हो जाएगा Me2 हो रहा है ना, NOH। इसमें जब भी इस तरह से दिखे NO Me तो तुम्हें कौन सा एलिमिनेट करना है? टर्मिनल वाला में से, मतलब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, एक तो ये हो गया। नाउ NO2 भी रहता तो ही रहता, N प्लस O माइनस है ना, CH3 CH2 CH। NO2 में भी क्या है? N प्लस O माइनस डबल बॉन्ड हो है,
यहाँ भी तो वही जाएगा ना, फिट करोगे तो उधर ही जाएगा फिर सेम प्रोडक्ट, बस ओ माइनस चाहिए था। ओके, अब एक है भी नहीं,